equilibrium in a chemical process. Let us consider a chemical reaction. अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं AA plus B, small b and capital B on the reactant side, C, capital C plus D, capital D on the product side, in which A, B, C and D are coefficient. Of A, B, C and D. Now इक्विलिब्रियम क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of reverse रिएक्शन. यानी ऐसा स्टेज रिएक्शन का, इस रिएक्शन का या किसी भी रिएक्शन का जहां रेट जो हो, रेट का मतलब क्या होता है? तो रेट का मतलब होता है मोलैरिटी अपॉन टाइम. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब इक्विलिब्रियम is denoted by equilibrium of concentration जो है equilibrium is denoted by Kc. Now it happens in dynamic equilibrium. डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि इन ए क्लोज्ड कंटेनर ये रिएक्शंस जो है वो चल रहा है. And stage comes where rate of reaction जो है that is equal to rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. अब with the passage of time कभी ऐसा भी हो सकता है, एक और स्टेज होता है रिएक्शन में, वो कभी भी हो सकता है जिसे हम इक्विलिब्रियम नहीं कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट. रिएक्शन कोसेंट इसको डिनोट करते हैं QC से. दिस इज QC और KC जो है ये हर समय हमें ये ध्यान देना है QC तभी होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. और QC जो है ये है एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, एनी स्टेज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसको हम and then there is a relation between QC and KC. So QC भी KC के बराबर हो जाएगा जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा. This is what the basic thing. Now अब इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? How to express this? तो इक्विलिब्रियम में KC already said about. अब इसमें concentration of the product to the power coefficient, हमारे पास C और D था, उसका जो कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B. कंसंट्रेशन को हर समय स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कराते हैं और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर में, इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी में होगा. नाउ किसी से हम क्या समझ सकते हैं किसी रिएक्शन में, अगर क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? अगर किसी रिएक्शन का Kc ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, अगर किसी रिएक्शन का आपका फाइनल Kc जो आ रहा है वो अगर 10 टू द पावर 3 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है. इसका मतलब क्या हुआ
दैट मीन्स ये प्रोडक्ट डोमिनेंट, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट डोमिनेंट। और वही वैल्यू अगर केसी की वैल्यू अगर 1 आ जाए, इसका मतलब है कि बोथ reactant and product of the reaction are at equilibrium। अगर Kc की वैल्यू 1 आ जाए, इसका मतलब रिएक्शन जो है एक स्टेज में है कि वो इक्विलिब्रियम पे। तीसरा, अगर Kc की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर -3 हो, इसका मतलब है कि रेयरली रिएक्शन प्रोसीड्स, रिएक्शन शायद ही शुरू हुआ है या थोड़ा बहुत ही स्लाइटर साइड में हुआ है, यानी दिस इज रिएक्टेंट डोमिनेंट। दैट मीन्स दैट इज रिएक्टेंट डोमिनेंट, मतलब प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। सो दिस इज द मेजर थिंग कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और उसका आपने केसी निकाल लिया और उसकी वैल्यू आपने चेक की, इससे कंपेयर किया ये तीनों वैल्यू से, तो आपको उस रिएक्शन के फाइनल आउटकम पता चलता है कि ये कैसा रिएक्शन है, कितना दे रहा है, ये प्रोडक्ट डोमिनेंट है या इक्विलिब्रियम पे है या रिएक्टेंट बना रहा है। अब इक्विलिब्रियम के अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन है। केसी जैसे हमने कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम को बोला है, इसी तरह अगर रिएक्शन जो है, इफ रिएक्शन involves an acid, अगर एसिड है तो उस केस में जो हम एक्सप्रेशन देते हैं उसको हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज के ए। सेम अगर बेसिस के लिए यूज करते हैं, बेसिस के लिए के बी स्मॉल बी। इसी तरह अगर सॉल्ट के लिए यूज करते हैं, सॉल्ट्स के लिए यूज करते हैं तो दैट इज के एच स्मॉल एच। इसी तरह अगर हम गैसेस के लिए यूज करते हैं सो दैट इज कॉल्ड के पी, एंड अगर वाटर के लिए यूज करते हैं के डब्ल्यू, और अगर आयंस के लिए यूज करते हैं तो के एस पी। आप इसे एकदम गौर से देखिए तो इन एवरी केस स्टार्टिंग फ्रॉम द केसी, हर केस जो है ये बता रहा है कि उस रिएक्शन का, अगर एसिड रिएक्शन है तो उसका इक्विलिब्रियम ये बता रहा है, और वो वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एसिड बन रहा है कि नहीं, वो बेस बन रहा है कि नहीं, सॉल्ट बन रहा है कि नहीं। इस तरह से आप टर्म्स को कॉमनली और कंफर्टेबली लिख सकते हैं। देन एक और फ्यू फैक्ट्स हैं कि अगर हमारा रिएक्शन जो है दैट इज, अगर ये हमारा ए है प्लस स्मॉल बी बी है तो इसको एन स्मॉल सी सी है एंड स्मॉल डी कैपिटल डी है। इस एक्सप्रेशन को जो नॉर्मली हमने ऑलरेडी बात करी है, जो हम इसे केसी लिखते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, दिस इज द फर्स्ट केस, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें यानी सी सी डी डी, सो ए ए प्लस बी बी लिखें, सो एक नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा Kc डैश विच इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc, बिकॉज हमने उसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। इफ n a a plus n b b, this become n
CC plus N DD, then the expression will be KC to the power N.